अगर मैं आपसे पूछूं कि एयरक्राफ्ट को स्काई में किस चीज़ ने होल्ड करके रखा है, तो एक इंजन या फिर पायलट, हवा या फिर विंग। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी एक रीज़न की वजह से वो स्काई में नहीं रहता, तो उसके पीछे एक परफेक्ट बैलेंस होता है 4 इनविजिबल फोर्स का। इसमें से कोई भी एक कम हो गई तो एयरक्राफ्ट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो यस, आज हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इन एविएशन और सबसे इम्पॉर्टेंट 4 फोर्सेस ऑफ फ्लाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिस्तान। मैं हूं अंकिता, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर हैज सीक्रेट्स एंड वी एक्सप्लेन देम। इमेजिन कीजिए एक एयरक्राफ्ट है, 35,000 अल्टीट्यूड पे वो उड़ रहा है। अब बाहर तो हवा है, नीचे है अर्थ। तो ऐसा क्या है कि वो एयरक्राफ्ट हवा में फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और ऐसा क्या है जो उसे नीचे खींच रहा है? तो आंसर है 4 फोर्सेस ऑफ फ्लाइट। पहले हम देखेंगे वेट। वेट इज द फोर्स कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस वजह से एयरक्राफ्ट पर भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। चाहे एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे हो या स्काई में, ग्रेविटी हमेशा उसे नीचे पुल करने की कोशिश करती है। तो वेट क्या है? डाउनवर्ड मूव करता है। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। अब लिफ्ट। लिफ्ट क्या है? लिफ्ट इज अपवर्ड फोर्स जनरेटेड मेनली बाय द विंग्स। तो लिफ्ट क्या है? वेट के अपोजिट। वेट डाउनवर्ड, लिफ्ट अपवर्ड फोर्स। लिफ्ट एयरक्राफ्ट को एयर में सपोर्ट करता है। जब एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड मूव करता है, विंग्स के अराउंड एयर फ्लो क्रिएट होता है और उसी वजह से लिफ्ट जनरेट होती है। अगर सफिशिएंट लिफ्ट जनरेट हो जाए तो एयरक्राफ्ट ग्रेविटी को ओवरकम कर सकता है और एयर में स्टे कर सकता है। ओके, तो रिमेंबर, वेट पुल्स डाउन, लिफ्ट पुशेस अप, अपोजिट में। अब इसके बाद देखेंगे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज द फॉरवर्ड फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन। ओके, तो एयरक्राफ्ट को सिर्फ ऊपर ही नहीं रहना होता है, ठीक है, तो उसे आगे भी मूव करना है। तो ये काम कौन करेगा? इंजन। जेट इंजन्स या प्रोपेलर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड पुश करता है। इसी मोशन की वजह से विंग्स पर एयर फ्लो मेंटेन रहता है और क्या होता है? लिफ्ट जनरेट रहती है। अब उसके अपोजिट में ड्रैग। ओके, तो ड्रैग इज द एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। जब एयरक्राफ्ट एयर के थ्रू मूव करता है, हवा उसके मोशन को अपोज करती है। इसी रेजिस्टेंस को ड्रैग कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो, जब आप बाइक पर हाई स्पीड से ट्रैवल करते हो, हवा आपके फेस पर लगती है। वही इफेक्ट ड्रैग का सिंपल एग्जांपल है। ओके, तो ड्रैग ऑलवेज ट्राइज टू स्लो द एयरक्राफ्ट। नाउ लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर। अब लिफ्ट को बैलेंस कौन करेगा? वेट। और थ्रस्ट को बैलेंस कौन करेगा? ड्रैग। ओके, जब एयरक्राफ्ट का लिफ्ट ज़्यादा होगा तो एयरक्राफ्ट क्लाइंब करेगा। अगर वेट ज़्यादा है तो वो डिसेंट रहेगा। अगर थ्रस्ट ज़्यादा है तो वो एक्सेलरेट करेगा। सिंपल, समझ में आया यहाँ तक? लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़, ये जो क्वेश्चन है उनके तुम्हें आंसर देने। बहुत सिंपल है, 1 वर्ड। ओके, तो इससे क्या होगा? जो भी तुम्हें समझ में आया है वो मुझे पता चलेगा और ऑफ कोर्स तुम्हें भी, ठीक है? तो इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंकिस्तान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड yes, air has secrets and we explain them.